आप अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते हो कि लड़कियां हैं, लोग क्या बोलेंगे लोग। मेरे को तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जो भी आता है वो अप्रिशिएट करता है। अगर मैं 2 दिन 3 दिन बीमार भी हूँ या ना हो दुकान पे, तो बच्चियां ही दुकान खोलती है, दुकान संभालती है। अगर मैं मर भी जाऊँ, काम चलता रहेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कटी पहाड़ी कस्बा कॉलोनी के इलाके में। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो है जमाल साहब। जो दुकान मेरे अकब में आपको दिख रही है, ये है जमाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटो पार्ट्स। मेरे अकब में जो 2 बच्चियां आपको दिख रही हैं, ये है 10 साला जवेरिया और 8 साला सुमैया। ये दोनों बच्चियां अपने वालिद के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे इलेक्ट्रीशियन का काम करती हैं। गुज़िश्ता 4 बरस से यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम काम जानती हैं। बल्ब लगाने में, लाइट ठीक करने में, फैन ठीक करने में, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का तमाम काम करने में वो माहिर भी हैं और वो कुछ ही वक्त लेती हैं और तमाम तरह काम कर देती हैं। किस तरह से करती हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उनके वालिद साहब जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तासुर ये आम है कि ख़वातीन इलेक्ट्रॉनिक्स का काम तो हरगिज़ नहीं करती, बिजली वाला काम तो नहीं करती, और फिर ये मेन बाजार के अंदर आपकी बच्चियाँ काम भी कर रही हैं और तमाम हुनर भी जानती हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? असल में मुझे खुद इस काम का जो है ना बहुत शौक था, और ये काम भी मैंने शौक की खातिर ही सीखा है। बेटा तो कोई था नहीं, तो अभी एक बेटा है 8 बच्चियों के बाद। तो मुझे ये शौक था कि यार मैं अपना फन, अपना हुनर अपने बच्चों में मुंतकिल करूं। मेरे पास हुनर है, मैं अपने बच्चों को ये अपना इल्म, अपना हुनर इन बच्चों को दूंगा। जब उनको हुनर दोगे, उनको इल्म दोगे, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो ताकतवर बनेगी, वो अपने ऊपर भरोसा करेगी। और जब वो अपने ऊपर भरोसा करेगी तो आपका नाम जो है ना आगे जाके रोशन करेगी। आप मुल्क में नहीं रोशन कर सकती तो अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में तो रोशन कर लेगी। आप अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते हो कि लड़कियां हैं, लोग क्या बोलेंगे लोग। मेरे को तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जो भी आता है वो अप्रिशिएट करता है। आपका कहना ये कि 8 आपकी बेटियां और 8 की 8 ने ये काम सीखा है, तो कब सिखाया और कितनी उम्र है इन बच्चियों की? जो बाकी मेरी बड़ी बच्चियां थी वो तकरीबन मेरे साथ हर बच्ची जो थी वो 8 साल की उम्र में आई। 4 साल 5 साल मैंने उनको साथ रखा, उनको हुनर सिखाया। जो बिजली की वायरिंग होती है वो भी कर लेती है। बाकी अगर आपके घर में कोई चीज़, टीवी ख़राब होता है, इस्त्री ख़राब होती है, कोई फैन ख़राब होता है, तो मतलब उसको रिपेयर भी कर लेती है। जो अभी 2 बच्चियाँ मेरे अभी जो काम कर रही है, जवेरिया इसकी उम्र तकरीबन 10 साल है और जो सुमैया इसकी उम्र तकरीबन जो है ना 8 साल है। जवेरिया जो है ये मेरे साथ तकरीबन 4 साल से, और जो छोटी वाली बच्ची मेरी अभी सुमैया है वो तकरीबन अभी इसके 1.5 साल होने वाला है कि उसको अभी सीखने के बिल्कुल ही मतलब ये शुरुआत है इसकी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जवेरिया और 8 साल की सुमैया। ये है 10 साल इनकी उम्र है जवेरिया की, और आपके सामने ये तमाम तर काम कर रही हैं, जो कि अमूमन ये तासुर आम है कि मर्द हजरात ये काम कर सकते हैं। कितने अरसे से ये काम कर रही हैं और क्या क्या काम ये जानती हैं, हम इन्हीं से बात करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए जवेरिया, इस वक्त आप ये क्या ठीक कर रही हैं? लाइट ठीक कर रही हूँ। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि अमूमन जवेरिया खुद ही ठीक कर लेती है? लाइट ठीक कर सकती हूँ, चार्जिंग भी ठीक कर सकती हूँ। फैन ठीक कर लेती है? जो काम मेरे समझ में नहीं आती मैं अब्बू से पूछ के करती हूँ वो काम। कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं? 4 साल से मैं कर रही हूँ काम अपने अब्बू के साथ। इस दुकान पे आप आती हैं जब, इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं? जी, क्या पढ़ रही हैं? मैं किताब पढ़ती हूँ और कुरान भी पढ़ती हूँ। जब हम यहाँ मौजूद थे और हम जवेरिया से बात कर रहे थे, उसी वक्त ये लाइट जो है वो एक शख्स आया और लेकर गया कि इस लाइट को ठीक कर दिया जाए। और अभी बात करते हुए महज 5 से 7 मिनट ही हुए होंगे कि इस बच्ची ने इस लाइट को खोला और इसकी बैटरी को ठीक करते हुए ये जला के अपनी नाज़रीन को हम दिखा सकते हैं। क्या खराबी थी? इसमें तारें निकली थी। तारें निकल गई थी इसकी? जी। तो कितनी देर लगी ठीक करने में? 5 मिनट? जी। देखा आपने किस महारत से 5 मिनट के अंदर ही जवेरिया ने इस लाइट को ठीक कर दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है सुमैया, 8 साल इनकी उम्र है। इस उम्र में यकीनी तौर पे जो लड़कियां हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, लेकिन ये यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने में बिजली के वाट इस वक्त साथ हैं। बैटरी को ठीक करना हो, लाइट को ठीक करना हो, ये इस वक्त दोनों बहनें हुनर सीख रही हैं। क्या कुछ सीख चुकी हैं अब तक? आपको क्या ठीक करना आती है? मुझे अभी लाइट सीखने, और जो समझ में नहीं आती फिर अब्बू को बोलती हूँ। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो अब्बू से पूछ लेती हैं। इसके अलावा आप पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में पढ़ती हैं। किस तरह से आपको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ चेक करनी है, या आपको अगर समझ नहीं तो अब्बू से पता करना है, तो आप अंदाज़ा कैसे करती हैं कि इसमें क्या खराब है? पूरी लाइट खोल लेती हैं पहले? जी, फिर लाइट खोल के देखती हूँ, तो फिर टांका टूटे, चीज़ टूटे तो फिर वो लगाती हूँ। आपको डर नहीं लगता ये सब काम करते नहीं, मुझे अब्बू ने सिखाया, मुझे डर नहीं लगती है।
बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? नहीं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप खुद भी दुकान पर नहीं होते, जी, तो जी। इन बच्चियों को इतना काम आता है कि ये उसके बावजूद आपके ना होते हुए गैर मौजूदगी में भी काम कर लेती है। मैं जब मार्केट जाता हूँ तो पूरे दिन मैं दुकान में नहीं होता हूँ, तो अगर मैं दुकान ना हो तो मेरी बच्ची आके दुकान खोलती है सुबह 10-11 बजे और रात को 8-9 बजे खुद बंद करके चली जाती है। और अगर मैं 2 दिन 3 दिन बीमार भी हूँ या ना हो दुकान पे तो बच्चियाँ ही दुकान खोलती है, दुकान संभालती है। अगर इंशाल्लाह अब ये भरोसा है कि अगर मैं मर भी जाऊँ काम चलता रहेगा, बच्चियों का भी काम चलता रहेगा। और ये जो हुनर है, ये पैगाम है मेरे, ये भी लोगों तक एक मैसेज के तौर पे जो है ना पहुंचता रहेगा। ये वो काम है जो अमूमन बिजली के ज़रिए होता है और अमूमन मर्द हजरात ही करते हैं। ख़वातीन ऐसे कामों से दूर रहती हैं, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होगा कि खातून बल्ब लगा रही है, ट्यूबलाइट लगा रही है, मोटर ठीक कर रही है, टीवी ठीक कर रही है। लेकिन ये दोनों बच्चियां कमाल महारत से काम करती हैं और ये घर बैठी तमाम लड़कियों के लिए एक आइडियल भी हैं। एक कामयाब माशरे की ज़मानत ख़वातीन का हर महकमे में शाना बशाना काम करना है, जो कि इन दो बच्चियों ने बखूबी करके भी दिखाया है। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि शहर क़ाइद और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए, ज़िंदगी नाफा की। तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।